नमस्कार दोस्त, आज हम एक अधूरे प्यार की अधूरी कहानी लेकर आए हैं। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखे ही जा रहा था। मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। ओ उसे देख पहली नज़र से मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ ही देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैं बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैं फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैं देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया है। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन ही मन धन्यवाद बोल दिया, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उस लड़की का नाम पता चला। बस तभी मैं ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक से ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अपना एक सपना था बस, और आंखें खुल गया तो सब सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देखो अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर एक बार सपना में चला गया। मैं देखा कि वही थी। मानो जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जा ही रहा था, अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह लड़की नई थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा।
फिर मैं एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा है। उसने कहा जा बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच में मैं हमेशा रुक जाता। मैं सोचने लगता कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था कुछ कहने का, और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इसी तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला प्यार और आखिरी था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको लगा अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैं सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया, और उसने कहा कि मुझे मिलना है। उससे मिलने के लिए हाँ कह दिया, और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वह कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें, वही चेहरे, वही प्यारी सी मुस्कान। मानो जैसे लग रहा था कि वह पहला दिन हो जब मैं उसे पहली बार देखा था। वह धीरे धीरे आ रही थी। मैंने देखा तो बस उसे देखता जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैं उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैं उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसे लग रहा था वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। ये लो। जो पल था वही पल जब तुम्हें मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैं बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत देर। फिर उसने मुझे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई, और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय में आकर टूट गया। और आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल फिर भी एक सपना बनकर पल भर के लिए छूट गया। थैंक यू दोस्त। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।